हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग रेशियो के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे जिस कंसेप्ट का आने वाले सभी चैप्टर्स में यूज होगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ए सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट the ratio of shares of A and B is 6:7 and that of B and C is 3:2. If the difference between the shares of A and C is 540 then the value of X is X रुपए की राशि A, B और C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B को प्राप्त होने वाली राशि का अनुपात तथा B और C को प्राप्त होने वाली राशि का अनुपात क्रमशः 6:7 और 3:2 है। यदि A और C को प्राप्त होने वाली राशि में 540 रुपए का अंतर है तो X का मान ज्ञात करें। समझ पा रहे? वह जो राशि थी वो X थी बचे, जिसे हमें बांटना होता है वह राशि X है। इसे A, B और C में बांटना था। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको A में, B में और C में बांटो, ठीक है। और A और B का जो रेशियो है ये हमें दिया गया। A और B में जो राशि बांटी गई थी उसका अनुपात कैसा था बच्चे? तो 6:7 ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। B और C में जो राशि बांटी गई थी बच्चे इसका अनुपात अपने पास है 3:2, ठीक है। तो रेशियो के बेसिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला काम होता है कि इनको कंबाइन करो। नहीं, इनको कंबाइन करते हैं तो कैसे करोगे बच्चे? A, B और C का रेशियो यदि हम एक साथ कंबाइन फॉर्म में फाइंड करें तो कैसे कर सकते हैं? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को 7 से और 7 को 2 से, ऐसा करना पड़ेगा। 6 को 3 से करोगे तो 18 आ जाएगा, 3 को 7 से करोगे तो 21 आएगा और 7 को 2 से करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 14 आएगा। अब जो टोटल है, टोटल देखो टोटल कितना आ रहा है। यदि इन सभी के अनुपात को प्लस कर दिया जाए तो टोटल अनुपात कितना है सबसे पहले ये निकालते। 4 1 5 5 8 कितना बच्चे? 13 और 2 2 4 1 5 53 रेशियो। तो टोटल अपने पास 53 रेशियो आ रहा है। समझ पा रहे? अब जो क्वेश्चन में दूसरा स्टेटमेंट था बच्चे कि जो A होता है और जो C है, A और C में कितने का अंतर है? यहाँ अनुपात में देखना 18 और 14, 18 और 14 में कितने का फर्क होता है बच्चे? 4 का। तो 4 अनुपात का अंतर था। इस 4 अनुपात का जो अंतर है इसके लिए अपने पास एक वैल्यू है विच इज 540। समझ पा रहे? ये 540 रुपए क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यहाँ से यदि एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आएगा बच्चे? तो 4 से 1 और 4 से 3 12, 4 से 5 20, 135। तो जो एक अनुपात है उसमें 135 रुपए आ रहा है। आपसे पूछा गया था x का मतलब कुल राशि, और कुल राशि कितना है बच्चे? 53। तो हम लोग क्या करेंगे? 53 रेशियो का वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि टोटल तो यही था अपने पास। तो 53 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा बच्चे? तो 53 इंटू में क्या? 135 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा बच्चे वो होगा 7155। समझ पा रहे? ये अपना सी ऑप्शन है। इज इट क्लियर? कर लेंगे बड़े आसानी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25,000 रुपए की राशि A, B और C में 1/10 अनुपात, 1/6 अनुपात, 1/15 के अनुपात में बांटा जाता है तो C को कितने रुपए प्राप्त हुए? If rupees 25,000 is to be divided among A, B and C in the ratio 1/10, ratio 1/6, ratio 1/15, then how much will C get? समझ पा रहे? टोटल राशि अपने पास कितना है बच्चे? 25,000। कुल राशि 25,000 रुपए की है। इसे मुझे A, B और C में बांटना था। इसे मुझे A में बांटना है, B में बांटना है और किस में बच्चे? C में। A, B और C में बांटेंगे। उनका रेशियो क्या कहा गया बच्चे? तो 1/10 और इसका रेशियो था 1/6, यस। और क्या बचे? तो 1/15 ऐसा कहा गया। तो मैंने आपको रेशियो के बेसिक में समझाया था कि जब भी फ्रैक्शन में भिन्न में वैल्यू आए तो रेशियो को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 10, 6 और 15, इसका एलसीएम कितना होता है बच्चे? लघुत्तम कितना होता है? 30। तो मैं इसको 30 से गुणा कर रहा हूँ जिससे ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चे 30 से गुणा करोगे तो सबको करोगे, एक से नहीं करेंगे। यदि इस रेशियो को मुझे मेंटेन रखना है तो इस 30 से मुझे सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फेस बदलेगा बट रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो 10 से बच्चे ये 3 बार में जाने वाला है, 6 इसको 5 बार में काटेगा और 15 इसको 2 बार में काट लेगा। और इस तरीके से अपने पास वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 3 5 8 2 10। टोटल कितना हुआ? 10 रेशियो। और इस 10 रेशियो के लिए आपके पास वैल्यू है। जो टोटल था बच्चे वो कितना था? 25,000। इसका मतलब ये जो 25,000 है ये तो 10 रेशियो है। यहाँ से एक अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे? 2500 हो जाएगा। एक जीरो हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
समझ पा रहे, 1 0 यहाँ से हटा दो तो 1 अनुपात का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया। मुझे C चाहिए था, C को कितना अनुपात मिलता है बच्चे, 2 अनुपात। तो 2 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 अनुपात यदि 2500 है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को 2500 से मल्टीप्लाई करके, और ये कितना होना चाहिए बच्चे, 5000। समझ पा रहे, तो ये वो शेयर है जो C को मिला था। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। According to the will, the wealth of rupees 21,25,000 was to be divided between the son and the daughter in the ratio 7/6 ratio 5/3. How much does the son get? 21,25,000 रुपए की राशि पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा जाता है। पुत्र को प्राप्त होने वाली राशि कितनी है? ठीक बच्चे, तो देखो जो सन और डॉटर हैं, जो सन और डॉटर है, इनको जो राशि प्राप्त हो रही थी इसके लिए अनुपात है अपने पास 7/6 और यहाँ कितना था बच्चे, तो 5/3। ठीक है, अब इसका रेशियो का जो बेसिक वाला पार्ट था वहाँ मैंने आप लोगों को समझाया था कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 3 से 1 टाइम जाएगा और 3 से 2 टाइम्स जाएगा, नहीं, और इस 7 को फिर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 7 और 10 को जोड़े तो कितना हुआ बच्चे, टोटल 17 रेशियो, नहीं ये हो रहा है। और इसके लिए टोटल वैल्यू क्या था अपने पास बच्चे, इस 17 रेशियो के लिए अपने पास वैल्यू है 21,25,000, ऐसा होता है। ये जो कुल राशि थी वो 21,25,000 है, तो 17 से काटो बच्चे, तो 17 से कितनी बार में जाएगा, तो 1, और 4 और 2, 17 से 2 34, 8, 17 से 5 85, और कितना बचे, 3 0। तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चे, 1,25,000। यदि मैं 1 अनुपात की वैल्यू निकालूंगा, 17 से डिवाइड करोगे तो 1 अनुपात में वैल्यू कितना आने वाला है, 1,25,000। आपसे पूछा क्या गया था बच्चे इस क्वेश्चन में कि सन को, पुत्र को कितना मिलता है, तो उसको तो 7 अनुपात मिलता था, तो 7 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 1,25,000 से। ठीक बच्चे, और इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 8,75,000। समझ पा रहे, तो जो टोटल राशि थी 21,25,000 की, उसमें से पुत्र को कितना मिलना चाहिए, 8,75,000। समझ पा रहे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man has 3 sons, 2 daughters and a wife. They divided a sum of rupees 19,000 among themselves such that each daughter got 1.5 times the amount received by each son and his wife received rupees 600 less that each son. What is total amount received by 3 sons together? एक व्यक्ति के 3 पुत्र, 2 पुत्री और 1 पत्नी है। वह 19,000 रुपए की राशि सभी में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक पुत्र को प्राप्त होने वाली राशि का 1.5 गुना प्रत्येक पुत्री को प्राप्त होता है और उसकी पत्नी उसके पुत्र से 600 रुपये कम प्राप्त करती है। तीनों पुत्र के द्वारा कुल कितने रुपए की राशि प्राप्त की गई? तीनों बच्चों को कितना मिलता है, तीनों सन को, ये आपसे पूछा गया। तो देखो बच्चे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 डॉटर, एक डॉटर है बच्चे, एक पुत्री के बारे में और एक सन के बारे में बताया गया कि एक सन को जो भी मिलता था, एक पुत्र को जो भी मिलता था उसका 1.5, नहीं तो इसको यदि मैं x दे दूं, 1x ले लो, ऐसा समझ लो 1x, एक x दे रहा हूं मुझे से 1x इसको मैं दे रहा हूं, तो एक डॉटर को मुझे कितना देना पड़ेगा बच्चे, तो 1.5x। समझ पा रहे, बहुत आसानी से कर लेंगे, x से डरने की जरूरत नहीं है। तो x यहाँ 1x और यहाँ कितना बचे 1.5x। जो उसकी वाइफ है, जो उसकी पत्नी है, उसको कितना मिलना चाहिए बच्चे, तो जो भी एक पुत्र को मिल रहा था उससे 600 कम, तो इसको तो x मिल रहा था तो x माइनस में 600। समझ पा रहे, 1x ऐसे रख लो। ये उसकी वाइफ को मिलने वाली राशि, ये उसके एक पुत्र को और ये उसकी एक पुत्री को। समझ पा रहे। अब उसके 2 डॉटर हैं, दोनों पुत्री को कुल कितना मिलेगा बच्चे, ये जो टोटल हम निकालें कि दोनों पुत्रियों को कितना मिला होगा, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चे 3x। समझ पा रहे। उसके 3 पुत्र हैं, 3 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कितना मिलना चाहिए 3x। कुल पुत्रों में कितना बटेगा, कुल राशि पुत्रों में कितनी जाएगी बच्चे 3x। समझ पा रहे हो, यहाँ भी 3x। और जो वाइफ है, तो एक वाइफ है तो x माइनस में 600, ऐसा कहा गया। अब इन तीनों को यदि मैं आपस में प्लस कर दूं, इन तीनों को यदि प्लस कर दे बच्चे, तो ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, जो कुल राशि थी। ये कुल राशि पुत्रियों के लिए, ये कुल राशि पुत्रों के लिए और ये वाइफ के लिए। तो इन तीनों में टोटल कितने रुपए बांटे गए थे बच्चे, तो 19,000 रुपए। समझ पा रहे। अब यहाँ से जरा सिंप्लीफाई करो, 3 3 6 और 1 7, तो 7x माइनस में 600, इसकी वैल्यू बच्चे हमें कितना मिलने वाला है 19,000। समझ पा रहे। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 7x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, तो 19,600। समझ पा रहे,
काट दो इसको, 7 से बच्चे 2 बार में जाएगा 14, 7 से 8 56 और 0 0। तो जो x की वैल्यू है, x कितना है बच्चे 2800। समझ पा रहे? आपसे पूछा क्या गया था कि उसके तीनों पुत्रों को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, तो तीनों पुत्रों को कितना मिला था बच्चे 3x। तो मुझे x नहीं चाहिए, 3x चाहिए, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 2800 इंटू में 3 करेंगे और कितना आएगा बच्चे 8400। समझ पा रहे? इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज ₹75,000। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस E, taxes T, charity C, and the rest were his saving. E was 60% of the income, T was 20% of E, and C was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T became 30% of E and C became 20% of T. The ratio of saving of his earlier salary to that of his present salary is. एक व्यक्ति की मासिक आय 75,000 रुपये थी। वह अपने आय को पारिवारिक खर्च E, कर T, दान C पर खर्च करता है और शेष वेतन की बचत करता है। E उसके आय का 60% है, T E का 20% है और C T का 15% है। जब वेतन में 40% की वृद्धि होती है तो E पर उसका खर्च प्रतिशत पहले जैसा ही रहता है, लेकिन टी ई का 30% और सी टी का 20% हो जाता है। उसके पूर्व की बचत और वर्तमान की बचत का अनुपात ज्ञात करें। ठीक बच्चे, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है ये बहुत सिंपल। तो देखो 75,000 का उसका आय है, 75,000 की उसकी सैलरी होती है, उसमें से वो कुछ खर्च करता है। तो जो उसका पारिवारिक खर्च था बच्चे, उसके पारिवारिक खर्च की बात करें तो ई, जो फैमिली में खर्च था उसका ई है, जो वो कर देता है उसके लिए टी कहा गया, और जो सी था बच्चे ये क्या था चैरिटी, वो दान भी करता है। और इन सबको करने के बाद क्या करेगा बच्चे, सेविंग करेगा, एस यानी कि बचत। समझ पा रहे, ये एस को मैंने बचत के लिए रखा है। तो वेरी स्टार्ट में पहले जो वो बचत करता था और बाद में जो वो बचत करेगा जब उसकी सैलरी में वृद्धि हो जाती है और फिर वो खर्च करता है, तो बाद में जो उसका बचत होने वाला है उसका अनुपात पहले वाले से अनुपात कैसा था। समझ पा रहे, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले की बचत निकालनी पड़ेगी, फिर बाद की बचत हम लोग निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। नहीं तो देखो यहाँ एक संख्या बड़ी है 75,000 है, तो उस नंबर को लेके चलने की आवश्यकता नहीं है, वो एक बड़ा नंबर है, उसको मैनेज करने से बेटर है आप एक छोटे नंबर पे कैलकुलेशन करो, क्योंकि आपसे वैल्यू नहीं पूछा गया, आपसे रेशियो पूछा गया था। समझ पा रहे, आपसे रेशियो पूछा गया था, इस वजह से इस संख्या को लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। तो उस व्यक्ति की जो सैलरी है ना बच्चे, उसको मैं 100 रुपये मान लेता हूँ। समझ पा रहे, पहले मैंने 100 रुपये मान लिया और बाद में ये बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चे, तो 140 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 40% बढ़ना था तो मैंने इसको 40% बढ़ा दिया और क्या बना लिया बच्चे, तो 140। समझ पा रहे, इस छोटी संख्या पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा, अनुपात चाहिए था इस वजह से। अब देखो ई पे बच्चे कितना खर्च हो रहा है, यदि हम ई की बात करें तो ई को फाइंड करो, जो पारिवारिक खर्च था उसे हम निकालें तो ई कितना था बच्चे, तो जो भी उसका खर्च, जो भी उसका इनकम था यानी कि 100 रुपीज़, इसका 60%। क्वेश्चन ही कह रहा है जो ई होता है, जो पारिवारिक खर्च होता है, उसके कुल आय का 60%, तो 60% का मतलब 60। समझ पा रहे। फिर दूसरा खर्च क्या था बच्चे, टैक्स, जो कर है उस पर कितना खर्च करता है, तो जो ई था बच्चे, जितना उसने पारिवारिक पे खर्च किया था उसका कुछ परसेंट, और इसका कितना परसेंट था, टी की बात करें वेरी स्टार्ट में, तो जो टी होता है बच्चे ई का कितना परसेंट होता है, 20%। समझ पा रहे, यहाँ 20% हम लोग लिखने वाले हैं। 60 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे, 12 रुपये। इज इट क्लियर। फिर हम लोग चैरिटी की बात करें, चैरिटी में कितना जा रहा था बच्चे, तो जो 12 रुपये, जो टी है, समझ पा रहे, ये संख्या जो चैरिटी है वो टी से रिलेटेड है। टी का कितना प्रतिशत है बच्चे, कहा गया जो सी है वो टी का 15% है, जो सी है वो टी का 15%, तो टी तो आपने 12 निकाला है, तो 12 का आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, 15%, और इसका निकालोगे तो 10% 1.2 होगा, फिर 5 निकालोगे 0.6 हो जाएगा, तो इस तरीके से 1.8 आएगा बच्चे। समझ पा रहे, 1.8 आ रहा है। इस तरीके से टोटल खर्च, यदि कुल खर्च की बात करें तो कुल खर्च कितना हुआ बच्चे, कुल खर्च उसने कितना कर दिया, पहले उसे निकालो, तो 60 and 12 72 और 73.8 उसने खर्च कर दिए। समझ पा रहे, 1 0 और लगा लो, तो 73.80 उसने खर्च कर लिया। तो बचत कितनी हुई बच्चे,
हम लोगों ने जो उसका इनकम माना था, जो उसका वेतन माना था, वो तो 100 माना था, तो 100 में से माइनस करो, 100 में से 73.80 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 74 माइनस कर दो तो 26 आ जाएगा, और फिर 26.20 समझ पा रहे। तो जो पहले की बचत है बच्चे वो कितना है, 26.20 समझ पा रहे। तो जो सेविंग है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो सेविंग है बच्चे, पहले जो सेविंग हो रही थी वो कितना था, 26.20 समझ पा रहे, ये था 100 के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर बच्चे। अब दूसरे पार्ट पे चलो, देखो दूसरे पार्ट को हम लोग फाइंड करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब दूसरे पार्ट में यदि हम चलें, यस, अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलो बच्चे। तो यहां जो खर्च हो रहा था, जो ई है, सेकेंड टाइम में जो ई होता है, अभी भी कहा गया जितना पहले था, जितना पहले वो खर्च करता था 60%, तो जो भी उसका इनकम है, इनकम उसका 140 था, तो 140 कितना परसेंट बच्चे, 60%, अभी भी वो खर्च करेगा। समझ पा रहे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। और इसको फाइंड करोगे 140 का 60%, 14 6 84, 84 हो जाएगा बच्चे, 84 रुपीज़ का उसका खर्च होने वाला है। समझ पा रहे। अब उसने ई खर्च कर लिया। अब टी की बात करें, टैक्स की बात करें, तो टैक्स में क्या कहा गया बच्चे, टैक्स का परसेंट देख लो। ये कहता है जो टैक्स में खर्च होता था उसका, अब जो नया खर्च होने वाला है वो ई का 30% था। जो ई है, ई तो हम लोगों ने 84 निकाला, तो 84 का कितना परसेंट बचे, 30%। समझ पा रहे। और यदि हम लोग इसे फाइंड करें तो 10% 8.4 हो जाएगा, और 4 3 12 25.20 आएगा बच्चे। समझ पा रहे। आप जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हो, बस मैं परसेंट निकाल रहा हूँ, 30/100 कर रहा हूँ, वी आर गेटिंग। तो टी मैंने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद मुझे कौन सा खर्च देना था बच्चे, सी देना था। जो सी होता है वह टी का, टी में हम लोगों ने कितना खर्च किया बच्चे, 25.20। तो इस 25.20 का कितना परसेंट, इट वॉज से 20%। समझ पा रहे। 10% निकालोगे तो 2.52 आएगा, और यदि हम 20% को फाइंड करें तो 20% कितना हो जाएगा बच्चे इसका, हमने 10% 2.52 निकाला, तो ये होगा बच्चे 5.04। समझ पा रहे। ये इसका तीसरा एक्सपेंडिचर था। ये 3 एक्सपेंडिचर हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब टोटल कितना खर्च हुआ, सेकेंड सिचुएशन में जो कुल खर्च था उसे निकालो। कुल खर्च जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यदि हम लोग इसे फाइंड कर लें तो ये कितना होगा, देखो बच्चे, प्लस कर दो तो 0424 आ जाएगा, 24, और यहाँ कितना बचे, 25 5 30, 114.24। ये उसका खर्च हो गया बच्चे। यदि हम सेविंग की बात करें, कितना उसने बचाया, यदि हम बचत की बात करें तो इस बार उसका इनकम कितना था बच्चे, 140। तो इस 140 में से हमें 114.2524 माइनस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। अब देखो माइनस करते हैं, कितना आएगा बच्चे, 115 माइनस कर दो तो यहाँ मुझे कितना मिलेगा, 25, और ये 25.76 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 25.76। ये बाद वाली बचत है, ये बाद वाली बचत है, और ये पहले वाली बचत है। यदि मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं, पहले वाली बचत का और बाद वाली बचत का अनुपात पूछा गया, तो बच्चे फाइंड करो, 26.20 और यहाँ क्या आएगा बच्चे, 25.76। ठीक है, 2 डेसिमल था, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, और 4 से डिवाइड करो, तो 4 से कितनी बार में जाएगा बच्चे, 6 24, 4 से 5 20, और 4 से 5 20। अब यहाँ से काटो, 4 से बच्चे फिर से 6 बार में गया 24, 4 से 4 16, और 4 से 4 16। तो कैसा रेशियो आ रहा है बच्चे, 655/644। समझ पा रहे, यही अपना आंसर है, और आंसर हो जाएगा 655 रेशियो में 644। समझ पा रहे। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लें। ओके बच्चे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।